तो चलिए जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष AK27 पर। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे गुणनखंड निकालना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर। देखिएगा इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका पूछ लेगा टोटल फैक्टर बताओ, क्या बताओ, टोटल फैक्टर बताइए आप, टोटल फैक्टर पूछ लेगा। और जो दूसरा पूछेगा वो पूछेगा क्या, दूसरा पूछ सकता है आपका ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर निकालना। और जो तीसरा पूछेगा वो तीसरा टाइप क्या पूछेगा, आपका इवन फैक्टर पूछ लेगा, इवन फैक्टर निकालना। और जो चौथा पूछेगा वो पूछ लेगा प्राइम फैक्टर निकालना। क्या निकालना, प्राइम फैक्टर निकालना। क्या पूछेगा, प्राइम फैक्टर निकालना। और जो पांचवा पूछ सकता है वो पूछेगा क्या, वो पूछ सकता है आपका सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर। और जो छठा पूछेगा वो पूछ सकता है आपका सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर। और जो छठा पूछेगा वो पूछ सकता है आपका, क्या पूछ सकता है, आपका पूछेगा कि सम ऑफ प्राइम फैक्टर, सम ऑफ प्राइम फैक्टर। टोटल फैक्टर मतलब होता है कुल गुणनखंडों की संख्या। ऑड फैक्टर का मतलब होता है विषम गुणनखंडों की संख्या। इवन फैक्टर का मतलब होता है सम गुणनखंडों की संख्या। और प्राइम फैक्टर का मतलब होता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर का मतलब होता है कुल गुणनखंडों का योग। और जो सम ऑफ ऑड फैक्टर होता है उसे हम हिंदी में कहते हैं विषम गुणनखंडों का योग। सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर का मतलब होता है कुल सम गुणनखंडों का योग। सम गुणनखंडों का योग बताना रहेगा आपका। और जो आठवें टाइप है और जो 8 नंबर है उसमें आपका पूछेगा सम ऑफ प्राइम फैक्टर, सम ऑफ प्राइम फैक्टर, सम ऑफ प्राइम फैक्टर। सम ऑफ प्राइम फैक्टर का मतलब होता है मेरे दोस्त अभाज्य गुणनखंडों का योग। तो इतने टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलता है या एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए एक एक टाइप की हम बात करेंगे, एक एक टाइप की हम बात करेंगे। यहाँ पे आपका प्राइम फैक्टर था ना, प्राइम फैक्टर निकालना। तो चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं उन सभी को निकालना। तो आज हम सिर्फ, ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो, सिर्फ इन यहाँ तक सीखेंगे। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम आपका यहाँ तक चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा और नोट करिएगा मेरे प्यारे दोस्त जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं इस समय। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 42। क्या लेते हैं, 42। 42 में आपको क्या करना है, 42 का आपको टोटल फैक्टर बताना है, टोटल फैक्टर बताना है। तब हम पहले देखेंगे कि 42 जो है किन किन संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो रहा है, किन किन संख्याओं से विभाजित हो रहा है। तो 42 1 से कटेगा, और ये 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, और ये 7 से कटेगा, और ये 14 से कटेगा, और 21, और ये स्वयं 42। तो जो 42 है इन संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो टोटल फैक्टर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से ये 8 ऐसी संख्याएं हैं जो 42 को क्या करेंगी, पूरी तरह से विभाजित कर देंगी। यहाँ पे जो टोटल फैक्टर निकल के आएगा वो आएगा हमारा 8। 8 क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन जब ये प्रोसेस आप एग्जाम में करने लगते हैं तो काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है। तो चलिएगा इसे हम शॉर्ट वे में कैसे निकालते हैं, इसे हम कैसे ट्रिक से निकालते हैं। तो देखिएगा 42 से क्या करना है, आपको 42 का एलसीएम निकालना है। पहले तो छोटी संख्या से काटिएगा,
छोटी संख्या क्या है, 2 है, 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 की कन्या 2। अब हम इसे 3 से काटेंगे, जब हम 3 से काटेंगे 3 सते 21, और अब हम इसे 7 से काटेंगे तो 7 कन्या 7, 7 कन्या 7 लिखना है यहाँ पे 42, आपको डैश लगाना है, 2 गुणे 3 गुणे 7। यहाँ पे कुछ नहीं है तो पावर 1 है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो पावर 1 है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो पावर कितनी है, 1 है। हम यहाँ पे एक ऑलरेडी मान के चलते हैं पहले से ही, हम यहाँ पे एक ऑलरेडी पहले से मान के चलते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा प्लस में कर देंगे, एक यहाँ पे प्लस कर देंगे और एक यहाँ पे प्लस कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 1 2, और ये भी क्या हो जाएगा, 1 1 2। तो इन क्या करना है, इन पावर का आपस में गुणा करा देना है। इन संख्याओं के ऊपर जो पावर है उन्हीं को आपस में जब हम गुणा कराते हैं, देखिएगा 1 1 2 गुणे 1 1 2 और 1 1 2, तो 2 दूना 4 दूनी 8। इस तरह से आपका जो टोटल फैक्टर प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ, 8। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे निकालना क्या, ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर कैसे निकालते हैं, ऑड फैक्टर कैसे हम निकालते हैं, देखिएगा ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर। तो टोटल फैक्टर कितना निकल के आया है, टोटल फैक्टर आपका निकल के आया है 8। टोटल फैक्टर निकल कितना आया है, 8। और हम निकालेंगे ऑड फैक्टर, तो 42 का जो ऑड फैक्टर है, 42 का निकल के आया है ऑड फैक्टर, किसका, 42 का। तो 42 देखिए किन किन संख्याओं से काटा था, 42 1 से काटा था, 2 से काटा था, 3 से काटा था, और किससे, और ये कटा था 6 से, 7 से, और किससे, 14 से, 21 से, और ये स्वयं 42 से। देखिए कितना फैक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से जो 42 का टोटल फैक्टर है वो निकल के आया है 8। और हम निकालेंगे ऑड फैक्टर। अब हम निकालेंगे ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर। तो 42 को काटिएगा, 2 दूना 4 और 2 के अंदर 2, 3 से 3 7 21, और 7 से काटे हैं तो 7 के अंदर 7। ये जो 42 निकल के आया है 2 की पावर 3 इंटू 7। यहाँ पे एक मौजूद है, यहाँ पे एक मौजूद है, यहाँ पे एक मौजूद है। अब एक्स्ट्रा में एक एक प्लस कर देते हैं, एक एक प्लस कर देते हैं, यहाँ पे 2 हो जाता है, यहाँ पे 2 हो जाता है, यहाँ पे 2 हो जाता है। जब हम इतना पावर का आपस में गुणा कराते हैं तो कितना आता है, 8 आता है। 2 दूना 4 दूनी 8। इस तरह से जो हमारा टोटल फैक्टर प्राप्त हुआ था वो था कितना, 8 था। अब हम ऑड फैक्टर निकालना सीखेंगे, ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर देखिए कितना आएगा निकल के, विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं यही देखना है आपको। 1 है, 3 है, 7 है, और क्या है, 21। 1 है, 3 है, 7 है, कितनी है, 21। ये विषम संख्याओं से, इन विषम संख्याओं से 42 क्या हो रहा है, पूरी तरह से विभाजित हो रहा है। कितनी संख्या, 1 2 3 4। इसका जो ऑड फैक्टर होगा वो होगा 4। क्या होगा, 4 होगा। अब दूसरी विधि है, उसमें हम कैसे निकालते हैं, उसमें कैसे निकालते हैं ऑड फैक्टर, देखिएगा। यहाँ पे विषम संख्या क्या है, 3 है, यहाँ विषम संख्या क्या है, 7 है, यहाँ पे क्या है, 7 है। तो विषम संख्या क्या है, जो 2 से पूरी तरह से विभाजित ना हो। ये 3 की पावर कितने हैं, 2 है, यहाँ पे 7 की पावर कितनी है, 2 है। तो इन्हीं विषम संख्याओं की जो पावर है, विषम संख्याओं की जो पावर है, जब हम उनका आपस में गुणा कराते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है, ऑड फैक्टर। तो इस तरह से जो इसका फैक्टर प्राप्त हुआ वो हो गया 4। क्या हो गया, 4 प्राप्त हुआ हमारा ऑड फैक्टर। कैसे प्राप्त हुआ, इन्हीं विषम संख्याओं की जो पावर है, इन्हीं पावर का आपस में गुणा कराना है। क्या कराना है, गुणा कराना है। अब हम देखेंगे इवन फैक्टर निकालना। क्या सीखेंगे,
इवन फैक्टर निकालना। देखिएगा इवन फैक्टर कैसे निकलता है, इवन फैक्टर कैसे हम निकालते हैं। टोटल फैक्टर कितना निकल के आया है, 8 आया है। कितना निकल के आया है, 8 आया है। 42 का टोटल फैक्टर कितना आया है, 8 आया है। और ऑड फैक्टर कितना निकल के आया है, और ऑड देखिए कुछ लिख दे रहे हैं इससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये जो 42 है, क्या है 42 का जो टोटल फैक्टर निकल के आया है वो कितना आया था, 8 आया था। और ऑड फैक्टर कितना निकल के आया था, 4 आया था। देखिएगा 42 का जो ये टोटल फैक्टर था, वो कितना निकल के आया था, वो आया था आपका 8। कितना आया था, 8। और जो ऑड फैक्टर है, वो निकल के आया था 4। ऑड फैक्टर कितना निकल के आया था, 4। अब जब हम इसे इनमें इवन फैक्टर प्राप्त करेंगे, जब हम इवन फैक्टर निकालेंगे कितना आएगा, टोटल फैक्टर में से आपको क्या करना है, ऑड फैक्टर क्या करना है भैया, घटा देना। टोटल फैक्टर में से आपको ऑड फैक्टर जब हम घटाते हैं तो हमारा इवन फैक्टर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, इवन फैक्टर प्राप्त होता है। तो टोटल फैक्टर कितना है, टोटल फैक्टर यहाँ पे 8। टोटल फैक्टर कितना है, 8। और ऑड फैक्टर कितना है, 4। और ऑड फैक्टर कितना है, 4। अगर हम 4 घटा देंगे तो इस तरह से जो हमारा प्राप्त हो जाएगा वो प्राप्त होगा इवन फैक्टर। इवन फैक्टर कितना है इसका, 4 है। इवन फैक्टर कितना है, 4 है। आपको देखना है तो देखिएगा, दिखा देते हैं आपको एग्जाम्पल की तरफ से। 42 संख्या 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 6 से और 7 से, और ये 14 से, 21 से, और इस 29 से, 42 से। देखिएगा इसमें आपको सम संख्या देखना है। ये 42 जो है किन सम संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो रहा है। यहाँ पे 2 है, आपका यहाँ पे 6 है, और ये 14 है, और ये 42 है। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं, 1 2 3 4। तो इस तरह से जो इवन फैक्टर निकल के आया है वो कितना आया है, 4 आया है। और सूत्र क्या है इसका, इवन फैक्टर का सूत्र क्या होता है, टोटल फैक्टर माइनस ऑड फैक्टर। टोटल फैक्टर माइनस ऑड फैक्टर। अब हम जानेंगे क्या निकालना सीखेंगे, अब हम निकालना सीखेंगे प्राइम फैक्टर है। क्या सीखेंगे, प्राइम फैक्टर निकालना। प्राइम फैक्टर निकालना, तो प्राइम फैक्टर निकालना सीखेंगे। देखिएगा तो इस 42 का क्या किए थे आप, एलसीएम निकाले थे। इससे कटेगा 2 से, और 3 से, और 7 से। 2 3 7, 2 3 7। यहाँ पे कुछ नहीं है, पावर 1 प्लस 1 किए थे। यहाँ पे कुछ नहीं है, पावर 1 प्लस 1 किए थे। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो पावर 1 प्लस 1 किए थे। देखिएगा इन्हीं क्या करना है, जो पहले से मौजूद पावर है, जो पावर पहले से मौजूद है, इन्हीं को आपस में जोड़ देंगे तो हमारा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखिएगा प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर कितना होगा। तो 2 की पावर पहले से कितनी थी, 1 थी। 1 तो हम ऐड किए हैं ना इसमें, सिर्फ आपको इसको लेना है। किसको लेना है, इसको लेना है। यहाँ पे 1 लेना है, और यहाँ पे क्या लेना है, 1 जो पहले से मौजूद घाते हैं। जो घाते पहले से मौजूद हैं इन्हीं को आपको लेना है। यहाँ पे 1, यहाँ कितना था, 1 था। 2 3 गुणे 7। यहाँ पे 1 पहले से, यहाँ पे भी 1 पहले से मौजूद होता है घातों में, और यहाँ पे क्या होता है, पहले से 1 मौजूद होता है। जब हम पूर्ववर्ती घातों को आपस में जोड़ देते हैं, जो घातें पहले से मौजूद हैं उन्हीं को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो प्राइम फैक्टर निकल के आता है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे कितना है, 1 है। जब हम इसे आपस में जोड़ते हैं तो 1 2 3, इस तरह से जो इसका प्राइम फैक्टर प्राप्त होगा वो कितना होगा, 3 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट हम जानेंगे अगली वीडियो में
कुल गुणनखंडों का योग, कुल गुणनखंडों की संख्या निकाली चुके हैं। निकालेंगे प्राइम फैक्टर दिखा देंगे, तो हम देख लें क्या क्या निकालेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम निकालना सीखेंगे क्या, सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर निकालना सीखेंगे, सम ऑफ ऑल फैक्टर निकालना सीखेंगे, और सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालना सीखेंगे, सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर निकालना सीखेंगे, और नेक्स्ट हम जानेंगे क्या, सम ऑफ प्राइम फैक्टर, सम ऑफ प्राइम फैक्टर। तो इस 4 टाइप के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आई होप मेरे दोस्त ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, और हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल संघर्ष AK27 को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।